प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल प्रशांत सर में। आपका अपना चैनल कृपया करके इसको पहले सब्सक्राइब करें। उसके बाद में जो नए वीडियो हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं इतिहास कक्षा 12वीं पाठ 1 ईंट मनके तथा अस्थियाँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमें जहाँ जहाँ हड़प्पा सभ्यता के केंद्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले उनके बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए लाभदायक होंगे। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, 5000 वर्ष पुरानी एक संस्कृति के अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले प्राप्त हुए हैं। बाद में अन्य स्थानों पर भी ये अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई जिस स्थान की हुई है वो हड़प्पा है, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न जो हैं आपके लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किन किन देशों और राज्यों से प्राप्त हुए हैं? प्रिय विद्यार्थियों, हड़प्पा संस्कृति कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? इस प्रश्न में ये उत्तर आएगा। और आप लोग देखेंगे कि हड़प्पा जो सभ्यता है बहुत दूर तक फैली हुई थी। उसमें जो देश थे, राज्य थे, उनके बारे में हम अभी बताएंगे। भारत के कई राज्य उसमें हैं। जो हड़प्पा सभ्यता का जो फैलाव या अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान में है, यही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग में भी प्राप्त हुए हैं। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर नर्मदा के मुहाने तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान के समुद्र तल से लेकर उत्तर में मेरठ तक का था। जी स्टूडेंट्स, अफ़गानिस्तान में भी इसके अवशेष, नहर के अवशेष पाए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन स्थानों तक हड़प्पा संस्कृति फैली हुई थी जहां अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? इसका आकार क्या है और इसका क्षेत्रफल कितना है? प्रिय विद्यार्थियों, इसका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। हमारी जो पुस्तक है उसमें क्षेत्रफल कम दिया गया है, लेकिन जो इसका क्षेत्रफल है वो अब ज़्यादा है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित जो नाम है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसका आकार कैसा है प्रिय विद्यार्थियों? त्रिभुजाकार है। और इसका विस्तार या क्षेत्रफल हम कह सकते हैं 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी जो पुस्तक है 12वीं कक्षा की CBSE की, उसमें जो क्षेत्रफल है लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर दिया गया है। प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? प्रिय विद्यार्थियों, नाम से ही पता चल रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए, जो सिंधु घाटी, जो हमारी सभ्यताएं हैं, पुरानी सभ्यताएं हैं, वो सभी घाटियों में, नदी घाटियों में ही बसी हैं। या तो प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर है इसका, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो भी स्थान हैं या अवशेष पाए गए हैं वह सभी सिंधु नदी घाटी के आसपास पाए गए हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। मैंने बताया आप लोगों को, नदी घाटियों में सभी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, क्योंकि उसका कारण है प्रिय विद्यार्थियों, उन्हें आसानी से सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी की जो आवश्यकता है पूरी हो जाती थी। प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण लगभग कब से कब तक किया गया है? प्रिय विद्यार्थियों, हड़प्पा कब से कब तक विकसित हुई या कब से कब तक रही और उसका विनाश कैसे हुआ ये बाद में बताऊंगा, लेकिन कब से कब तक ये रही? उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों, इसका हड़प्पा काल का जो निर्धारण है वो लगभग 2600 ईसा पूर्व से है 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है वो 2600 से विकसित हुई और 1900 ईसा पूर्व तक रही। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? कहाँ कहाँ हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? प्रिय विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष पाए गए हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो पाए गए हैं मोहनजोदड़ो, लोथल, गणवारीवाला, धोलावीरा, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, मिथाथल,
चहूदड़ो, बालाकोट प्रिय विद्यार्थियों, इनके बारे में जो अगला वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा मैं ये स्थान कहाँ कहाँ किस किस राज्य में है, भारत में है, पाकिस्तान में है। इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके मैं बताऊंगा आप लोगों को, और आप भी कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा लिपि की विशेषताएं बताइए। हड़प्पा लिपि, हड़प्पा जो वासी थे लिपि का प्रयोग करते थे, जो यह लिपि आज तक पढ़ी गई नहीं है। यह जो लिपि थी इसकी विशेषताएं देखिए। हड़प्पा लिपि की जो विशेषता है वो चित्रात्मक है, वह चित्रात्मक लिपि है। इसमें 250 से लेकर 400 अक्षर हैं। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी गई है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में केवल अवशेषों के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त कर पाए। यदि हम ये लिपि पढ़ लें तो इससे हमें और जानकारी प्राप्त हो सकती है। प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था। हड़प्पा के पुरास्थलों से किन किन अनाजों के अवशेष मिले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम इन जो हड़प्पा वासी थे इनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही हो सकता है। आपको भी पता है जो पहले जो लोग थे वो ज़्यादातर कृषि और शिकार करते थे, लेकिन हम देखते हैं हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या क्या था। जो उत्तर है उसमें देखिए, हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और पशुपालन भी करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, हड़प्पा के पुरास्थलों से गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, राई और मटर जैसे अनाजों के अवशेष मिले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इन अनाजों से पता चलता है कि इन अनाजों का वो प्रयोग करते थे और इनकी फसल वे उगाते थे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा वासी जो थे वो किन किन पशुओं को पालते थे। हड़प्पा वासी किन किन पशुओं को पालते थे प्रिय विद्यार्थियों, जिनसे उन्हें लाभ होता था। अब किन किन पशुओं से उन्हें लाभ होता था, किन किन पशुओं को पालते थे प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको अभी देखते हैं। हड़प्पा वासी किन किन पशुओं को पालते थे। जो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों मोहरें मिली ना, उनसे पता चलता है कि हड़प्पा वासी, उनके ऊपर चित्र प्राप्त हुए हैं, उनसे पता चलता है जी हड़प्पा जो के निवासी जो थे वो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर आदि पालते थे। एक कुबड़ वाले सांड है, उसकी भी मोहर उनके ऊपर चित्र मिला है, वह उनका प्रिय जानवर था। हालांकि प्रमाण सहित नहीं कह सकते हम कि हड़प्पा वासी घोड़े से परिचित थे अथवा नहीं। मतलब ये हम पक्के रूप से नहीं कह सकते कि वो घोड़ा पालते थे या नहीं पालते थे। बाकी जो पशु हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, ये इनके अवशेष मिले हैं, ये पाले जाते थे। प्रश्न नंबर जो 10 है, प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। पहले जनरल कौन थे प्रिय विद्यार्थियों, एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम था। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे और इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें भारतीय पुरातत्व का प्रिय विद्यार्थियों जनक भी कहा जाता था। और ये हमारे देश के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे जो मुख्य जो शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनकी खुदाई 1921 और 1922 में की गई थी। इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रिय विद्यार्थियों, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इनकी खुदाई किस किस ने की थी। इसका आंसर आप जरूर लिखें प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था और सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शहर कौन सा था। प्रिय विद्यार्थियों, 2 शहरों की इसमें बात की गई है। पहला वह शहर जो सबसे पहले खोजा गया था, दूसरा वह शहर जो सबसे महत्वपूर्ण था, उसकी कुछ विशेषताएं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के जो मुख्य प्रश्न हैं आपको बहुत ही काम आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। इसका उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था। नाम से ही पता चलता है हड़प्पा सभ्यता, तो सीधी बात है जो पहला शहर हुआ वो हड़प्पा हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शहर प्रिय विद्यार्थियों कौन सा था, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जो विशेषताएं हैं मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको मोहनजोदड़ो की विशेषताएं बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज का अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन से शिल्प कार्य सम्मिलित थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो कौन कौन से कार्य करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत शिल्प कार्यों में मनके बनाना मतलब जो माला होती है उसके मनके बनाना,
और शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण, बाट बनाना, शंख, करछियाँ, चूड़ियाँ तथा पच्ची की वस्तुएं बनाई जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।